हमारे कदमों के ठीक नीचे एक पूरी दुनिया बसी हुई है। एक ऐसी दुनिया जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तो चलें आज की इस गुफ्तगू में पर्दा उठाते हैं उन मेमारों से जो इस दुनिया को बनाते हैं, यानी मिट्टी के मेमार। अच्छा, जब कोई कहता है कि हमारे सैयारे के सबसे बड़े बिल्डर्स, तो जहन में क्या तस्वीर बनती है? यही ना कि ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े पुल। ज्यादातर तो हमारा ध्यान अपनी ही तरफ जाता है, लेकिन सच तो ये है कि सबसे ताकतवर मेमार वो तो हर वक्त हमारे आसपास ही होते हैं, बिल्कुल खामोशी से अपना काम करते हुए। ये वो माहिर कारीगर हैं जिन पर हमारी नजर ही नहीं पड़ती। तो चलें जरा इस छिपी हुई वर्कफोर्स को करीब से देखते हैं। देखें, एक तरफ तो हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स जो मिट्टी की केमिस्ट्री का ख्याल रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े जानवर हैं जो ज़मीन को फिजिकली नई शक्ल देते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमारों के पहले ग्रुप की, यानी वो जो हमारे पैरों के ठीक नीचे काम कर रहे हैं। और ये बात तो सच में हैरान कर देने वाली है। केंचुए, जिन्हें हम बिल्कुल मामूली सी चीज समझते हैं, वो हर साल 1 हेक्टेयर जमीन पर 40 टन मिट्टी को हिला जुला देते हैं। 40 टन! ये तो समझे कुदरत की अपनी ट्रैक्टर मशीनरी है। वैसे इस पूरे प्रोसेस का एक साइंसी नाम भी है। इसे कहते हैं बायोटर्बेशन। मतलब सीधा सा है, जब जानदार मिट्टी की तहों को मैकेनिकली उलट-पलट करते हैं और इसी से मिट्टी का पूरा स्ट्रक्चर बनता है जो इसे सेहतमंद और जरखेज रखता है। और ये जो ज़ेरे ज़मीन इंजीनियर्स हैं ना, ये अलग-अलग माहौल में बड़े दिलचस्प तरीके से काम करते हैं। जैसे केंचुए, वो ठंडे इलाकों में मिट्टी को नरम करते हैं, जिससे हवा और पानी का बहाव 30% तक बेहतर हो जाता है। और दूसरी तरफ दीमक को देखें, वो गर्म इलाकों में अपने टेले बनाकर एक छोटा सा माइक्रो क्लाइमेट कंट्रोल करती है और साल में 10 टन तक मिट्टी इधर से उधर कर देती है। और ये काम सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं हो रहा, पूरी दुनिया की सतह पर देखें तो केंचुओं की ये मेहनत मिट्टी में कार्बन जमा करने के अमल में तकरीबन 7% हिस्सा डालती है। मतलब ये छोटे छोटे जानदार क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में बहुत बड़े साथी हैं। अच्छा, तो अब जमीन के नीचे से ऊपर आते हैं और बात करते हैं उन जानवरों की जो सतह पर न्यूट्रिएंट्स को रीसाइकिल करने का काम करते हैं। ये एक बड़ा जबरदस्त साइकिल है। देखें, चरने वाले जानवर घास पौधे खाते हैं, फिर उनका फुजला यानी गोबर और पेशाब उन सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में डाल देता है। फिर आते हैं गोबर के भुनरे जैसे कीड़े, जो इस फुजले को मिट्टी के अंदर दफन करके इसे और ज्यादा जरखेज बहाते हैं और नतीजा नए पौधे उगते हैं। ये तो बिल्कुल कुदरत के चलते फिरते रिसाइकलिंग प्लांट्स हैं। और उसका एक और हैरानकुन फायदा भी है। जिन चरागाहों में गोबर के भंवरे एक्टिव होते हैं ना, वहां से मीथेन गैस का इखराज 40% तक कम हो जाता है। ये हमारे माहौल के लिए कितनी बड़ी जीत है, सोचें जरा। बात सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की नहीं है, ये चरने वाले जानवर बीज भी फैलाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोजोकोरी। होता यह है कि बीज जानवर के पेट से होकर गुजरते हैं और फिर कहीं नई जगह पर जाकर उग जाते हैं। ये समझे कुदरत का अपना ही पौधे लगाने का सिस्टम है। चले अब कहानी को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं आसमान की तरफ, जहां परिंदे और चमगादड़ हमारे पूरे इकोसिस्टम के मुहाफिज बने हुए हैं। ये नंबर तो सुनकर यकीन नहीं आता। एक बार नाउल की फैमिली सिर्फ एक ब्रीडिंग सीजन में 3000 तक चूहे खा जाती है। ये तो केमिकल वाले कीड़े मार स्प्रे का कितना जबरदस्त कुदरती मुतबादिल है। और जब रात होती है तो ये ड्यूटी चमगादड़ें संभाल लेती हैं। एक छोटी सी भूरी चमगादड़ सिर्फ 1 घंटे में 1000 कीड़े खा सकती है। ये हैं कुदरत के वो खामोश गार्ड्स जो हमारे फसलों की हिफाजत करते हैं। तो अब जब हमने इन हैरत अंगेज मेमारों की अहमियत को समझ लिया है, तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आता है, और वो है इंसान और जंगली हयात का टकराव। देखें, जैसे जैसे जंगल और कुदरती जगहें कम हो रही हैं, सवाल ये है कि हम जंगली हयात के दुश्मन बनने के बजाय उनके साथी कैसे बन सकते हैं। खुशकिस्मती से इसके लिए बहुत स्मार्ट हल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर शहद की मक्खियों की बाड़ें। ये न सिर्फ हाथियों को दूर रखती हैं, बल्कि उनसे शहद भी मिलता है। या फिर ग्रीन शील्ड्स का आइडिया है, यानी खेत के किनारों पर ऐसी फसलें लगा दें जो जानवरों को पसंद नहीं। इससे फसल भी बची और एक्स्ट्रा आमदनी भी हो गई।
इसी तरह स्मार्ट फेंसिंग है, जो जानवरों को नुकसान पहुंचाए बगैर उन्हें दूर रखती है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जंगली हयात को बचाना कोई खैरात का काम नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में एक इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर में इस सब का खुलासा क्या है? इन मेमारों की लेगेसी क्या है? वो हमें देते हैं एक ऐसी मिट्टी जिसमें हवा का गुजर हो, वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करके बैलेंस रखते हैं, कीड़ों की आबादी को नेचुरली कंट्रोल करते हैं और क्लाइमेट चेंज के सामने हमें ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। और ये एक जुमला है जो इस सारी बात को बहुत खूबसूरती से समेटता है कि ज़मीन के ऊपर और नीचे की ज़िंदगी को सपोर्ट करके हम इस जीती जागती ज़मीन की हम आहंगी को दोबारा बहाल करते हैं। तो चलें इस गुफ्तगू को इस एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बेहतर और मजबूत मुस्तकबिल की चाबी सिर्फ मिट्टी में ना हो, बल्कि उन जंगली मेहमारों के हाथों में हो जिनकी हिफाजत करने का फैसला हम करते हैं?